अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन के घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इन्हीं वजूहात में एक बुनियादी वजह मेनिस्कस टियर भी हुआ करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करके आप घुटनों की दर्द से मेनिस्कस टियर को ठीक करके हासिल कर सकते हैं। कभी कभार बहुत सारे मर्द और ख़वातीन को मेनिस्कस टियर की वजह से घुटने में दर्द रहता है, या कभी कभार लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से भी मेनिस्कस टियर जैसी ही दर्द हुआ करती है। अगर आपके घुटनों में लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से दर्द है, तब भी आप इन एक्सरसाइजेस को करके लिगामेंट्स की वीकनेस से भी निजात हासिल कर सकते हैं और घुटनों को दर्द फ्री बना सकते हैं, पेन फ्री बना सकते हैं। इन एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले अगर आपको मेनिस्कस टियर के बारे में थोड़ी हाव नाव दे दी जाए, थोड़ा बता दिया जाए कि आया मेनिस्कस टियर कहते किसको हैं, एक्सरसाइज करने में और घुटनों की दर्द से निजात हासिल करने में आपको मदद मिलेगी। नाज़रीन, जिस तरह घोड़े के खुर हुआ करते हैं, आप सब ने घोड़े के खुर देखे होंगे। जिसने नहीं देखे वो ये इस पिक्चर में देख सकता है कि घोड़े के खुर यू शेप में लोहे की धात के साथ बनाए जाते हैं, जो कि घोड़े के पाँव के नीचे लगाए जाते हैं। ये यू शेप के हुआ करते हैं। सेम इसी शेप के दो मेनिस्कस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे एक घुटने में मीडियल साइड पे और इसी घुटने में लेटरल आउटर बाहर वाली साइड पे फिक्स किए होते हैं, इंस्टॉल किए होते हैं, जिनकी शेप कुछ इस तरह से हुआ करती है। एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे लगा हुआ होता है। ये दो मेनिस्कस, इनको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके घुटनों को किसी नागहानी इंसिडेंट से महफूज रखने की एबिलिटी रखता है। जब आपके घुटने पे कोई दबाव आता है, जब आप ठेड़ा लगता है या आप गिरते हैं, तो जो आपके घुटने के ऊपर दबाव आता है, इस दबाव की कशिश को, हरकत को, इन्फ्लेमेशन को ये बचाता है, आपके घुटने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी ना किसी इंजरी या इन्फेक्शन से महफूज रखने की ताकत रखता है। यही मेनिस्कस अगर किसी बहुत बड़े हादसे में या किसी इंसिडेंट्स में इंजर्ड हो जाएं, इनमें फ्रैक्चर आ जाए, इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको हम मेनिस्कस टियर कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ 4 किस्म के लिगामेंट्स भी हमारे घुटने में मौजूद होते हैं। फ्रंट साइड पे लिगामेंट मौजूद होता है, एशियल लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट होता है। मीडियल अंदर वाली साइड पे एक लिगामेंट जिसको इनर लिगामेंट कहा जाता है, मीडियल लिगामेंट कहा जाता है, और बाहर वाली साइड पे भी एक लिगामेंट होता है। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम आउटर लेटरल लिगामेंट कहते हैं। इन लिगामेंट्स में अगर कमजोरी आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, स्ट्रेच आ जाए, तो इसको भी हम लिगामेंट टियर कहते हैं। अब ये दोनों ही मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर बजरिया एक्सरसाइज ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन इनिशियली स्टेज पर ही, स्टार्टिंग पर ही, जब उनको घुटनों में दर्द होती है, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर्स इनिशियली स्टेज पे ही स्टीरॉयड इंजेक्शंस इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने की जो रूट काज है, मेनिस्कस टियर हो या लिगामेंट टियर हो, जूं का त्यों ही रहता है, लेकिन घुटने की दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे दर्द थोड़ी थम जाती है, दर्द कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही उस इंजेक्शन का या मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, आपके घुटने की दर्द फिर निकल आती है और आपको परेशान करती है। अगर आप मुस्तकिल हल चाहते हैं तो आप मेनिस्कस टियर से निजात के लिए, लिगामेंट टियर से निजात के लिए आज की बताई हुई एक्सरसाइजेज को कर लीजिए और घुटने की दर्द से निजात हासिल कीजिए। तो आइए पहली एक्सरसाइज के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करके हम मेनिस्कस टियर से निजात हासिल कर सकते हैं। मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर से निजात के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज, जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होने के साथ साथ वार्म अप एक्सरसाइज भी है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों की एड़ियों को और टोज को साथ मिलाएंगे और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अगर आपकी उम्र 40-50 प्लस है तो दोनों हाथों को आप इस तरह से
पीछे रख के कमर को सीधा कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। उसके बाद आप वेरी नेक्स्ट ज़मीन की जानिब टोज़ को प्रेस करेंगे। इस तरह हम 20 टाइम्स करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। आइए स्टॉप वॉच लगाइए या वैसे ही आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप 1 बाय 1 20 रेपिटेशन के 3 सेट कंप्लीट करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में आप घर में मौजूद, क्योंकि हमेशा हम ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का मशवरा देते हैं कि हमारी माएँ बहनें बेटियां जो घरों में मौजूद एक्सरसाइज करना चाहती हैं लेकिन बाहर से महंगे महंगे इक्विपमेंट्स ख़रीद नहीं सकती, या बहुत सारे को तो जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या ला के देने वाला नहीं होता। आप घर में ही इस तरह के कुशन्स या पिलोज़ को या चादर को, किसी रज़ाई को, ब्लैंकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर में मौजूद कोई कुशन लीजिए, इसको आप अपने घुटने के नीचे रखिए, इस तरह से नी जॉइंट के नीचे रखिए। टांग आपकी इस तरह से नीचे को लटकेगी। दोनों हाथों को पीछे रखिए, कमर को सीधा कीजिए। अब आपने पूरी फोर्स लगानी है, पूरे फोकस के साथ फोर्स लगानी है नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करने में। इस तरह से नी जॉइंट नीचे प्रेस होगा, एड़ी आपकी ऊपर की जानिब उठेगी और पाँव चेहरे की जानिब स्ट्रेच लेगा। ये दोबारा देखिए, नी जॉइंट नीचे की जानिब प्रेस होगा, नी जॉइंट को स्क्वीज़ करेंगे, आपकी जो हील है ये ऊपर उठेगी और पाँव चेहरे की जानिब स्ट्रेच लेगा। इस तरह से हम 10 टाइम करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम हमने इसलिए एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करके दिखाई कि अगर आप इसको ज़्यादा भी करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो आप इसको 15 से 20 बार भी कर सकते हैं, तो एक सेट आपका कंसिडर होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरी टांग में करेंगे तो ये आपका एक सेट होगा और 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज में आप इसी पिलो को लेंगे, दोनों पैरों के नीचे, टखनों के नीचे आप इस पिलो को या इस कुशन को रखेंगे। अब स्ट्रेट पोजीशन में आप लेट जाएंगे। अब नाज़रीन, स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद आप एक टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे, चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे पैर को, फिर आप टांग को आराम से नीचे लेकर आएंगे। अब इन दोनों टखनों के नीचे तकिए को रखने का लॉजिक ये है कि बहुत सारे मर्द ख़वातीन के घुटनों में मेनिस्कस टीयर की वजह से, लिगामेंट टीयर की वजह से बैरूनी सतह के ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब दोनों पैरों के नीचे तकिया रखने से आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश दूर हो जाएगी। जब आपकी सोजन दूर होगी तो आपके घुटने की एक्सरसाइज करने में आपको मदद मिलेगी और घुटने की दर्द देखते ही देखते कम होगी। अब इस एक्सरसाइज को आपने 10 रेपिटेशन दोनों टांगों में करने हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से आप 3 सेट इसके कंप्लीट करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कोई रोलर चाहिए होगा, कोई स्टिक चाहिए होगी जो कि राउंड शेप में हो। ये पीवीसी रॉड भी हो सकता है या वुडन रॉड भी हो सकता है, या किसी भी तरह का आपके पास इस तरह का रॉड अवेलेबल है तो ये ले लीजिए। अब आप इसको दोनों पैरों के नीचे रखेंगे, इस तरह से एड़ियों से लेके तो आप टोस तक इसकी आप मसाजेशन करेंगे इस तरीके के साथ। ये देखिए
इस तरह से आप मसाजेशन करेंगे। अब बहुत सारे बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन इस तरह से बैठकर इसको रोल नहीं कर सकते, इसका मसाज नहीं कर सकते। ऐसे मर्द व ख़वातीन को हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए, इस तरह से। अब आप इसको अपने दोनों पंजों से लेके और एड़ी तक, हील तक इसको आप रोल कीजिए, इसको रब कीजिए। इससे नाज़रीन आपके खून के बहाव में तेज़ी आएगी, आपके काफ मसल्स में नरमी आएगी, सॉफ्ट होंगे, क्योंकि काफ मसल्स आपकी बॉडी में सेकंड हार्ट का काम करते हैं और ब्लड फ्लो को दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद फराहम करते हैं। और साथ ही साथ वेरिकोस वेन का मसला, नसों के सिकुड़ने का मसला भी हल होगा। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने दोनों घुटने ज़्यादा ओपन नहीं करने। बहुत सारे लोग इस तरह से घुटनों को ओपन कर लेते हैं या क्लोज कर लेते हैं। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपने दोनों टांगों को रखना है, दोनों घुटनों को रखना है। देन आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इसके भी आप 25 से 30 रेपिटेशन लगा लीजिए। मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह आप 25 से 30 रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आप 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 5वीं एक्सरसाइज में आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए और थाई से दोनों हाथों की मदद से टांग को पकड़िए। अब आप पहले क्लॉकवाइज टांग को 10 टाइम मूव करेंगे, जिस तरह ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग में भी आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा। 3 सेट लगाएंगे तो आपकी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नाज़रीन, इसमें आपने बुनियादी जो एहतियात करनी होती है लिगामेंट्स की वीकनेस से बचने के लिए या मेनिस्कस टियर से बचने के लिए, उसमें आपने जब भी लेटना है तो पैर से लेके और घुटने तक स्ट्रेट पोजीशन में आपने तकिया रखना होता है। अगर तकिया रखने की आपको पोजीशन का नहीं समझ आ रहा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको पिल्लो रखने का सही तरीका बता रखा है। पाँव से लेके घुटने तक आप सीधा तकिया रखिए, जिससे आपके घुटनों के अंदर ब्लड फ्लो तेज़ होगा और इसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन और घुटने की दर्द देखते ही देखते कम हो। इन एक्सरसाइज को और परहेज को फॉलो करने के साथ साथ हेल्दी डाइट ज़रूर लिया कीजिए। ऐसी डाइट जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की मिकदार हो, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हों, प्रोटीन्स, कोलेजन पाया जाता हो, जो आपकी हड्डियों के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए, नसों की मजबूती के लिए ज़रूरी हुआ करता है। घुटनों में कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सेनवल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। अब कौन सी फूड इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी पूरी दुनिया के मर्दों ख़वातीन सीनियर्स को गाइड करने के लिए मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान को फॉलो करके घुटनों से रिलेटेड हर किस्म के मसले से निजात हासिल कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको घुटनों के अलावा किसी और दिक्कत का सामना है, बॉडी जॉइंट्स के किसी जोड़ में दर्द है, तो इसके लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल आप लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, उसकी फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता कीजिए। बात कीजिए, आपके मसले का 110% आपको हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।